सुबह से लगे पड़े हैं और यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप हमसे झूठ बोले थे ना चाचा। दीनू चाचा अब मौन थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये देख दोनों भाई गुस्से से आग बबूला होने लगे। ये आप ठीक नहीं किए, आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हमें लगा था यहाँ वाकई कुछ कीमती मिलेगा। चाचा हमें माला माल बनाने आए हैं, पर आपने तो अपने दोनों भतीजों को बस बुद्धू बनाया है। अरे साफ कहिए ना, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब 1 इंच भी जमीन और नहीं खुदेगी। ठीक बोले छोटे। बताओ चाचा, कहाँ है हमारा सोना? अपने बेटों की बातें सुन गीता का सिर घूम गया। वो तेज आवाज में बोली, अरे सोना तो वो पेड़ था मूर्खो, जिसे तुमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। जिस पेड़ की छांव में तुम दोनों पले बढ़े, जिस पेड़ के आम तोड़कर तुम दोनों भाइयों ने अपने परिवार का पेट पाला, उसे तुमने लालच में आकर काट कर फेंक दिया। इसका मतलब जमीन में कोई सोना, कोई अशर्फियां नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों किए चाचा? कल भाभी ने मुझे फोन किया था। वो बता रही थी कि कैसे आम के लिए तुम दोनों भाई जानवरों की तरह लड़ रहे हो। जो भाई कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज वो आपस में आम तक नहीं बांट पा रहे। ऊपर से धीरे धीरे तुम दोनों के दिमाग में घर के बंटवारे का बाजा भी बजने लगा। ऐसे में हमने ये तरकीब लगाई जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमने पेड़ काटकर गलती कर दी अम्मा। अब अहमियत समझ आ रही है ना पेड़ की? असली सोना तो वो बरकत थी जो उस पेड़ की छांव में हमें सालों से मिल रही थी, पर तुम दोनों को तो जमीन के नीचे दबी अशर्फियों की भूख थी। देख लो, अब न छांव बची है न फल। तुम दोनों लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ना तुम्हें रिश्तों की अहमियत समझ आई, ना वो पेड़ की। आज तो तुम दोनों से अमीर तो वो पेटी प्रसाद है, जो तुम्हारे ही पेड़ के आम लेकर कल दुकान लगाएगा। बिटवा, एकता ही शक्ति है। जब तक साथ थे ये पेड़ तुम्हें पाल रहा था, अलग हुए तो कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। हम बहुत बड़े गधा निकले अम्मा, दूसरों की बात में आकर अपना ही नुकसान कर लिए। भैया हमें माफ कर दो, ये सोना चांदी हमें नहीं चाहिए। हमें बस हमारी पुरानी दुकान और आपका साथ चाहिए। हमें भी माफ कर दो छोटे। चलो अब रोना धोना बंद करो और महादेव की जय बोलो, जो तुम दो जड़ बुद्धि को अकल दे दिए। अब से साथ रहो और साथ ही काम करो। लालच की धूल जब आंखों से साफ हुई तो सामने उजड़ा आंगन और खुद का किया हुआ विनाश खड़ा था। अर्जुन, ये गड्ढा जमीन में नहीं, हमारे रिश्तों में हो गया था।